नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आई हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। एमएसपी पर सभी कृषि उपज खरीदेगी मोदी सरकार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्यसभा में ऐलान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आश्वासन दिया कि मोदी सरकार किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि 2019 से सरकार 50% उत्पादन लागत पर लाभ सुनिश्चित कर एमएसपी तय कर रही है। विपक्ष पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, किसान की सेवा भगवान की पूजा समान है। दिल्ली कूच से पहले अंबाला में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं निलंबित। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी के बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाएं 6 से 9 दिसंबर तक निलंबित कर दी हैं। यह कदम शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन ने सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने का दावा किया। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बताया कि सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने की सूचना मिली है, जिस पर जांच चल रही है। सिंघवी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वे सिर्फ 500 रुपए का नोट लेकर आते हैं। विपक्ष ने बिना जांच के नाम लिए जाने पर आपत्ति जताई, जबकि सरकार ने जांच की मांग की। वायनाड के लोगों को बहाने नहीं, मदद चाहिए। प्रियंका गांधी ने आपदा पर राजनीति से बचने की अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों को राजनीति नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों से त्वरित मदद की जरूरत है। उन्होंने इंसानियत और सहानुभूति के साथ राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही और केंद्र सरकार से जिम्मेदारी निभाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा की तुलना बांग्लादेश दंगों से की। कहा, भारत में ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को बांग्लादेश में हो रही हिंसा से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि भारत में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में हालात एक जैसे हैं और दोनों घटनाओं का चरित्र और डीएनए समान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के बाद दिया बदला नहीं, बदलाव का संदेश। अब कोई और झटका नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के बाद कहा कि उनकी सरकार अगले 5 वर्षों में स्थिर होगी और राज्य में राजनीति बदलाव की होगी, न कि बदले की। फडणवीस ने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार पारदर्शी तरीके से काम करेगी और विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगी। भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा किया रोमांचक अपडेट। भारत की पहली 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरी हो गई है। ये भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास की संयुक्त पहल है, जिसमें आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और एक स्टार्टअप टूट ने योगदान दिया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया। हाइपरलूप सिस्टम तेज यात्रा के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करेगा, जिससे यात्रा की गति और आधुनिकता में बदलाव आ सकता है। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्का पल अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी और खड़गे ने हल्की फुल्की बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, महापरिनिर्वाण दिवस पर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है। एक्टर ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटी। 2 करोड़ ड्रग्स मामले में आरोप खारिज। 90 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटी।
उन्हें 2000 रुपए करोड़ के ड्रग्स मामले में आरोपी ठहराया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। ममता कुलकर्णी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए भारत लौटने पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह 2000 में भारत से बाहर गई थी और 2024 में वापस आई हैं। थाने पुलिस ने 2016 में एक बड़ी ड्रग्स जब्ती के बाद ममता को आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी निर्दोषता को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों में राजनीतिक दलों से जुड़े वकीलों के उम्मीदवार बनने पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल के सदस्य को राजनीतिक दलों से जुड़े होने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की बेंच ने टिप्पणी की कि बार संगठन बौद्धिक संस्थाएं हैं और उनके सदस्यों के राजनीतिक विचारधारा रखने में कोई हर्ज नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है और इसे कानून बनाने के लिए संसद को निर्देशित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी बताया कि वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा और कपिल सिब्बल, जो BCI और SCB और SCBA के प्रमुख हैं, भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी के 2 सांसदों निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव दाखिल किया। यह प्रस्ताव उन दोनों की टिप्पणियों के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही और जॉर्ज सोरस से जुड़े होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद संसद और बाहर राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे हैं और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। ठाणे निवासी को कस्टम्स और CBI अधिकारी बनकर ठगों ने 59 लाख का ठगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक 54 वर्षीय व्यक्ति को साइबर ठगों ने कस्टम्स और CBI अधिकारियों का रूप धारण कर 59 लाख रुपए का चूना लगाया। ठगों ने पीड़ित से कहा कि उसके नाम से एक पार्सल जब्त किया गया है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं और उसे CBI जांच में शामिल किया गया है। उन्हें यह कहकर डराया गया कि उनका नाम गंभीर अपराधों से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए 59 लाख रुपए की राशि ठगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। बाद में जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पश्चिम एशिया संकट के समाधान के लिए 2 राज्य समाधान जरूरी, विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में कहा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है, जिसमें एक संप्रभु, स्वतंत्र और टिकाऊ फिलिस्तीनी राज्य इजराइल के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व करेगा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा करता है और देशों को मानवाधिकार कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। जयशंकर ने भारत के UN जनरल असेंबली में 27 अक्टूबर 2023 को नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर पारित प्रस्ताव पर वोट से अनुपस्थित रहने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजता रहता है और हाल ही में UNRWA को अतिरिक्त सहायता भेजी है। ओडिशा में BPCL पाइपलाइन में काम करते समय मजदूर की मौत। ओडिशा के कटक जिले में BPCL पाइपलाइन पर काम कर रहे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर गैस लीक की मरम्मत के दौरान पाइपलाइन में फंस गया था। घटना के बाद फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कठिन मशक्कत के बाद मजदूर को बचाया और उसे अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ओडिशा में यात्रा पंडालों में अब नहीं होगा अश्लील नृत्य, मंत्री का ऐलान। ओडिशा विधानसभा में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने घोषणा की कि अब यात्रा पंडालों में अश्लील नृत्य प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और इसके लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने भी यात्रा नृत्य में अश्लीलता को ओडिया संस्कृति के खिलाफ बताया और यात्रा मालिकों से इसे खत्म करने की अपील की थी। ओडिशा के अनुगुल और तालचेर भारत के 6 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीर ऐप के अनुसार
ओडिशा के अनुगुल और तालचेर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। अनुगुल का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 323 है, जबकि तालचेर का AQI 302 है। दोनों शहरों की वायु गुणवत्ता को बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भुवनेश्वर, कटक और बालेश्वर की वायु गुणवत्ता भी खराब हो गई है, जिसका कारण निर्माण गतिविधियां और सर्दियों में तापमान गिरने से धूल के कणों का निचले स्तर पर बने रहना बताया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ ओडिशा में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर ओडिशा के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। जगत सिंहपुर में हिंदू सुरक्षा मंच ने जागरूकता मार्च निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। कटक और केंद्रापड़ा में भी बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। विधानसभा में उठा पोलावरम परियोजना का मामला। 11:30 बजे तक धर मुलतवी। आज विधानसभा में पोलावरम परियोजना का मामला फिर से उठाया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक इस पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने इसे अस्वीकार करते हुए सुबह 11:30 बजे तक धर मुलतवी करने की घोषणा की। बीजेपी ने कहा, अमेरिकी राज्य विभाग भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अमेरिकी राज्य विभाग और डीप स्टेट के तत्वों पर आरोप लगाया है कि वे राहुल गांधी और कुछ जांच पत्रकारों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 2 दशकों में मजबूत हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों और अमेरिकी एजेंसी द्वारा अदानी समूह के खिलाफ कथित जांच को मोदी और उनकी सरकार को निशाना बनाने का प्रयास बताया। वहीं OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर आरोप लगाया गया है कि वह अमेरिकी राज्य विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। तेलंगाना में ओडिया दादन श्रमिक का झूलता मृत शरीर बरामद। ओडिशा के नबरंगपुर जिले के चंदाहांडी थाना क्षेत्र के कोंदियोड़ा गांव के निवासी 20 वर्षीय डंबू झांकर का शव तेलंगाना के मेड्चल जिले के साइबराबाद स्थित बुरकापल्ली में झूलते हुए पाया गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि उसे हत्या करके लटका दिया गया था। पुलिस ने शव को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक डंबू झांकर गरीब परिवार से था और रोजगार की तलाश में तेलंगाना गया था। परिवार के सदस्य स्थानीय प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।